इंटरसेक्टिंग ऑफ कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इंटरसेक्टिंग ऑफ कॉर्ड का क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। टू कॉर्ड्स, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कॉर्ड्स। जब भी कॉर्ड का इंटरसेक्शन होता है तो आपको एक पार्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, या तो कॉर्ड का दो कॉर्ड के बारे में पहले हम पैरेलल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इक्वल कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड। अब आपको जो है यहाँ पे इक्वल कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड वो सारा कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। अब आपको जो है कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट, जो इंटरसेक्टिंग ऑफ कॉर्ड। इंटरसेक्टिंग जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है विद इन सर्कल, सर्कल के अंदर होगा, विद इन सर्कल, सर्कल के अंदर होगा, या विद इन एंड आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। वो क्या हो, या तो होगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, या तो सर्कल के बाहर होगा या तो सर्कल का अंदर होगा, ठीक है। ये आपका होगा। अब यहाँ पे समझेंगे इंटर विद इन सर्कल, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कैसे इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका है एक सर्कल जैसे बाहर का इंटरसेक्टिंग किया हुआ, ठीक है। जैसे ये आपका, ये बाहर अगर इसका इंटरसेक्टिंग किया हुआ, यहाँ पे पी है, मान लेते ये पी है, पी है, और ये आपका बी है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं कि बाहर में ही, मतलब क्या आउटर इंटरसेक्टिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो कॉर्ड जो है आपका, ये कॉर्ड दो है आपका, ये कॉर्ड जो है आपका कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, आपका बाहर में हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आउटर इंटरसेक्टिंग कहेंगे। ये आपका क्या है, आपका सेंटर है। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हम आपको इसको प्रूव कर चुके हैं। ये इसको हम लोग मिलाते हैं और इसको हम लोग मिलाते हैं, और ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल किसको, मतलब पी बी डी, ट्रायंगल पी बी डी एंड ट्रायंगल किसको, पी ए सी को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। पी ए सी को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर कर सकते हैं। और ये जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास ये छोटा वाला में पी ए आएगा, पी ए इंटू क्या होगा, पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी सी इंटू क्या होगा आपका, पी डी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी का आपका रिलेशन आपका, ठीक है, रिलेशन निकल के आ जाता है आपका, ठीक है। ये आपका पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी आ जाएगा, ठीक है। आपका जो है ये पार्ट आपका आ जाएगा, ये पार्ट में आपका जो है इस चीज़ को देखना है आपको। उसके बाद जो है, उसके बाद जो हम लोग आउटसाइड द सर्कल, तो आउटसाइड द सर्कल में क्या आ जाएगा आपका, देखें आउटसाइड द सर्कल में आपका इस तरह का केस आता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी आउटसाइड द सर्कल में। तो आउटसाइड द सर्कल में आपका जो पार्ट आ जाएगा आपका, ये आपका सेंटर होगा, ये आपका एक कॉर्ड होगा, पहला कॉर्ड है, ये आपका दूसरा कॉर्ड है, ठीक है। ये आपका दूसरा कॉर्ड, ठीक है। ये पहला कॉर्ड है, ये आपका दूसरा कॉर्ड है। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये क्या आपका डी है, ये दो है। अब यहाँ से आपका तीन चार चीज़ों को आपको पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा कि आपको कभी आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, कभी आपसे पूछा जाएगा क्या क्या पूछ सकता हुआ हम बताएं। कंडीशन आपका दिया हुआ, या तो आपसे पूछेगा क्या कि बताइए ए बी इक्वल टू सी डी होगा पहला, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो होगा, हम लोग यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओ है और ये आपका एम और ये एन है, तो यहाँ से हम लोग को प्रूव करना पड़ता है क्या इसका जो दोनों का डिस्टेंस होगा क्या इक्वल होगा, ठीक है। ओ एम इक्वल टू क्या होगा, ओ एन होगा। तीसरा जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा आपका। तीसरा जो पार्ट में आपका आ जाएगा क्या होगा, ये एंगल, एंगल जो है आपका कौन सा एंगल, एंगल जो है आपका ये बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब आपका ओ पी एम, ओ पी एम एंगल जो होगा आपका वो क्या होगा, ओ पी एम का इक्वल होगा, ये आपका ये ऐसा आएगा। चौथा पार्ट में जो होगा आपका क्या होगा, ए पी इक्वल टू सी पी होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसको 1 बाई 1 करके हम आपको प्रूव करके आपको बताने वाले इसमें। ये कॉन्सेप्ट है आपका इंटरसेक्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन कितना बनेगा आप देखें, 4 क्वेश्चन बनेगा, चारों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो चुका है, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा ये आपका कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो है आपको हम एक वीडियो भी इसका प्रूफ का बनाएंगे, इसका क्वेश्चन भी हम इसको बताएंगे, ठीक है। इसको हम आपको ये आपको क्लियर है, आप अभी आपको इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देखिए, आप एक एक क्वेश्चन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ये आपका एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है आपका, 2 में दिया हुआ आपका। इसके साथ जो है आपका एक्सरसाइज जो है आपका, एक्सरसाइज जो है आपका 10.4, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3
ये आपका इसी यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे कि एग्जाम्पल में 2 में भी ये क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 2 और ये सबका अलग अलग करके दिया हुआ है, इसका सेम क्वेश्चन नहीं है। तो ये चीज़ आप समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक्सरसाइज बताएंगे तभी बनाएंगे आप। 2 और 3 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन बता देंगे आपको, एग्जाम्पल का भी 2 बता देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव क्या करना होगा, कॉर्ड्स क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो ये आपका क्या एक सर्कल है, क्या ये आपका एक सर्कल, ठीक है, ये आपका सर्कल है। और यहाँ से जो है आपका 2 पॉइंट, यहाँ पे जो कॉर्ड है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है आपका, यहाँ पे एक कॉर्ड है आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग ए लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्या, बी ले लेते हैं। और दूसरा कॉर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है हमारे पास सी डी, ठीक है, ये सी और ये आपका क्या डी है। ये हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे ई ले लिए, ये हम लोग ई ले चुके हैं। और ये जो है एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर वो दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये आपका एल जो है आपका एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और एम भी यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका एम भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से प्रूफ क्या करना है आपको, कॉर्ड्स इक्वल होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉर्ड्स इक्वल होगा। लिखा हुआ है क्या, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल में इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, मतलब डायमीटर के साथ वो क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा आपका इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल आपका इक्वल है, आपको वो चीज़ आपको दिया हुआ है आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ठीक है। हम लोग के पास ये प्रूफ करना होगा ए बी इक्वल टू सी डी होगा। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग के पास यहाँ दिया हुआ उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ आप देखें इस चीज़ को, इन सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस क्या है आपका आर, इन विच ये आपका गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इन विच क्या क्या दिया हुआ बताया आपका, एंगल क्या है आपका पी, ये वाला एंगल कौन सा एंगल, ए ई ओ, ये एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल क्या आपका डी ओ, एंगल क्या होगा आपका डी ओ, ये एंगल दिया हुआ आपको ए ई ओ इक्वल टू क्या आपका डी ओ, ये दिया। प्रूफ क्या करना, देखिए आप टू प्रूफ क्या करना होगा, कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब क्या होगा आपको प्रूफ करना होगा ए बी इक्वल टू क्या होगा सी डी प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू क्या होगा सी डी को प्रूफ करना। अब हम लोग लिखते हैं एंगल ए एल ओ इक्वल टू क्या होगा आपका 90 होगा। सो एंगल ए एल ओ इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल किसका होगा आपका, इंटीरियर और अपोजिट का सम होगा, तो एंगल 1 इक्वल प्लस 3 होगा। ये क्यों होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा। फिर आपको बताइए आप अगर आपका ए एल ओ हो गया आपके पास डी एम ओ, एंगल डी एम ओ इक्वल टू क्या होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी आपका होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब ये दोनों इक्वल है आपका, ए एल ओ इक्वल टू क्या आपका, ए एल ओ इक्वल टू क्या आपका डी एम ओ, ये आपका ए एल ओ इक्वल टू डी एम ओ इक्वल टू कितना डिग्री आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। और हम लोग के पास दिया हुआ 1 और 2 इक्वल दिया हुआ, तो मतलब ये और ये आपका कट जाएगा क्योंकि 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आपका है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करते हैं, तो ट्रायंगल क्या होगा आपका, कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसमें, यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ओ ई एल, इन ट्रायंगल ओ ई एल, इन ट्रायंगल ओ ई एल एंड ट्रायंगल क्या होगा दूसरा ओ ई एम, एंड ट्रायंगल ओ ई एम। अगर ये ओ ई एल ओ ई एम में लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास ओ इक्वल टू ओ ई, ये आपका कॉमन है आपका, ये ओ ई और ओ ई आपका क्या होगा इसमें कॉमन होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये आपका गिवन है। एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या होगा 4, तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ई एल इज कन्वर्जेंट टू जो होगा ट्रायंगल क्या होगा ओ ई एम। ये कैसे कन्वर्जेंट हो गया आपका, एंगल साइड एंगल से। और ये जब कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जब हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा क्या लिखेंगे हम लोग बताएं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये अगर कन्वर्जेंट है आपका ओ एल ई और ओ एम ई, ठीक है, ओ अगर कन्वर्जेंट हो गया आपका तो हम लोग क्या लिखेंगे ओ एल इक्वल टू ओ एम, क्या लिखेंगे ओ एल इक्वल टू ओ एम लिखेंगे, ओ एल इक्वल टू ओ एम। ये आपका क्या होगा सी पी सी टी से। और आपको पता होगा एक आपको थ्योरम आपको बताए हुए थे कि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा आपका, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर क्या कहते हैं सर्कल को कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वह क्या इक्वल भी होगा आपका। तो ये मतलब ये ओ एल क्या हो गया आपका, इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा आपका ओ एल यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा कि इसको ओ एल का जो डिस्टेंस हो, ओ एल का जो वैल्यू होगा आपका, सॉरी ओ एल इक्वल टू ओ एम है यहाँ, ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉर्ड जो है कि थ्योरम्स की अगर कोई कॉर्ड जो होता है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होता है तो उसका जो लेंथ भी क्या होता है इक्वल होता है। तो आप इस चीज़ को लिख दें यहाँ पे, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस लिख दीजिए यहाँ पे, वी नो दैट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट
cot equidistance from the center of circle, from the center of circle, from the center of circle, center of ये circle are equal, वो क्या होता है आपका इक्वल हो, सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ इसका क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका सी डी, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये आपको प्रूफ करना है। ऑफ सर्कल विल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूफ दैट सेगमेंट वन कॉर्ड आर इक्वल टू द क्रॉसकोडिंग सेगमेंट टू अदर कॉर्ड। देखिए यहाँ पे ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका सर्कल एक है, यहाँ पे एक कॉर्ड है आपका, क्या है इस कॉर्ड का नाम लिख देते हैं ए और बी है, और इस कॉर्ड का नाम लिख देते हैं क्या है सी और डी है, ठीक है, ये और सी और डी है। ये क्या है सेंटर है, यहाँ ओ ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो एक ये ओ हो गया आपका, हम लोग के पास ये आपका क्या ये पी आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखें, टू कॉर्ड्स इक्वल दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे गिवन अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच इसमें क्या क्या दिया हुआ है बताइए आप, इसमें ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है सी डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। अब टू प्रूफ, इसमें प्रूफ क्या करना है हम लोग को पास, हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करेंगे, ए पी और सी पी क्या होगा आपका इक्वल होगा, ए पी इक्वल टू सी पी होगा, और बी पी इक्वल टू सॉरी बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी इक्वल टू क्या होगा आपका डी पी होगा, ये भी प्रूफ करना होगा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एम ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एन, सॉरी ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये होगा आपका ओ एन परपेंडिकुलर टू ये, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरा लिखेंगे क्या ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू क्या लेंगे सी डी, ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग के पास क्या करेंगे, इस चीज़ को दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, और इसको हम लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ज्वाइन भी कर लेते हैं, और यहाँ पे होगा क्या ज्वाइन होगा ओ पी, ज्वाइन क्या हो गया आपका ओ पी। उसके बाद जो है ज्वाइन ओ पी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या होगा आपका पी एम ओ, इन ट्रायंगल पी एम ओ, एंड ट्रायंगल कौन सा होगा पी एन ओ, इन ट्रायंगल पी एम ओ एंड ट्रायंगल पी एन ओ। इसमें क्या होगा आपका ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये आपका कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या होगा आपका इसमें कॉमन होगा। और उसके बाद जो है आपका ओ एम इक्वल टू क्या होगा ओ एन होगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। ये क्या होगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आपका आ गया ये फ्रॉम सेंटर, ये पहला पार्ट आ गया आपका। फिर हम लोग क्या लेंगे ट्रायंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इक्वल टू क्या होगा आपका ओ एन पी इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री। ये तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका कन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल पी एम ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा पी एन ओ, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। ये कैसे कन्ग्रुएंट हो गया आपका आर एच एस से। जब ट्रायंगल आर एच एस से कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या पी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू लिखेंगे पी एन, ये आपका आ गया सी पी सी टी से, ये आपका पी एम इक्वल टू क्या आ गया पी एन आ गया। और उसके बाद क्या है आपका ये जो अगर कॉर्ड को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे इस चीज़ को लिख दें, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ ये सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड को क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी बाई टू, और अगला क्या होगा आपका सी एन इक्वल टू डी एन, सी एन इक्वल टू क्या होगा आपका डी एन इक्वल टू क्या होगा आपका सी डी बाई टू। ये चीज़ आ गया। अब पहले से हम लोग के पास ये आ गया है क्या कि पी एम जो है पी एन का भी इक्वल है, पी एम जो है आपका पी एन का भी इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या है ए पी को प्रूव कर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखें ए पी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बी माइनस बी पी, ए बी माइनस क्या होगा आपका बी पी ये होगा, और ए बी इक्वल ही आपका, और यहाँ पे और नेक्स्ट हम लोग सी पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी पी को लिख सकते हैं हम लोग क्या डी पी, सी पी को हम लोग लिखेंगे कैसे, सी पी को हम लोग अगर लिखना चाहें तो सी पी को हम लोग लिखते हैं कैसे, इस चीज़ को सी पी ये आपका रहा ये सी पी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी सी प्लस बी पी, डी पी प्लस डी पी नहीं डी सी होगा, डी सी माइनस
DC माइनस क्या होगा आपका DC, ये DC माइनस क्या होगा आपका PD, ये आपका ये आ जाएगा PD, ये वैल्यू आपका आ गया। अब AP जो है आपका देखें यहाँ AP जो हो गया किसका इक्वल हो गया आपका AB और CD तो आपका इक्वल ही है। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, AB माइनस BP, तो हम लोग इस टर्म में उसको लिखते हैं। यहाँ पे AB को हम लोग क्या सॉरी इसको लिख सकते हैं क्या, DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग AP लिख सकते हैं, DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग AB, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है। अब हम लोग PD कहाँ आपका देखें PD, अब PD जो है अब ये आपका PD है। अब PD को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, PD को हम लोग लिखेंगे PN प्लस, यहाँ पे इसको लिख देते हैं CP इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या होगा AB माइनस PD को लिख सकते हैं क्या PD, ये रहा आपका PD, और PD किसका इक्वल होगा आपका PN प्लस DN, PN प्लस क्या होगा PN प्लस क्या होगा आपका DN का इक्वल होगा, ये आपका PN प्लस DN, और DN किसका इक्वल है आपका DN जो है किसका इक्वल है आपका पूरे, ये तो PN जो होगा किसका इक्वल है आपका PN जो होगा आपका किसका इक्वल होगा PN जो होगा PM का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे AB माइनस PN को लिखेंगे क्या, PN को लिख देंगे आपका PM हो गया। DN क्या हो जाएगा आपका DN क्या हो जाएगा आपका, उसको हम लोग AB के फॉर्म में ही लिख देते हैं, तो DN इक्वल टू क्या होगा आपका हाफ ऑफ द BC, DN इक्वल टू क्या होगा आपका DN इक्वल टू क्या होगा DC/2, DC/2 का मतलब होगा आपका AB/2, ठीक है AB/2, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे CP इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास AB माइनस AB माइनस क्या होगा हम लोग के पास AB माइनस क्या होगा PM, AB माइनस क्या होगा PM, और माइनस क्या होगा आपका AB/2, इसको घटा देंगे यहाँ पे निकलेगा क्या AB/2 माइनस PM। अब हम लोग PM को क्या लिख सकते हैं, PM जो है हम लोग के पास, हम लोग PM को क्या करना होगा, ये हम लोग का CP का वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, और यहाँ से वैल्यू हम लोग के पास देखिए यहाँ पे हम लोग का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग AP का वैल्यू हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे ये हम लोग लिख चुके हैं। AB को क्या लिखे हैं हम लोग AB माइनस BP। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को लाना पड़ेगा, यानी हमको प्रूव करना है कि AP और CP आपका इक्वल है, तो इसके लिए हम लोग क्या होगा राइट हैंड हम लोग इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग PM को रिप्लेस करेंगे और BP लिखेंगे, तो BM को BP लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ठीक है BM को अगर PM को अगर BP लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या BM यहाँ पे हम लोग PM है, PM को हम लोग लिख सकते हैं क्या BP, यहाँ पे PM हो गया आपका, ये PM है, तो PM के लिए हम लोग के पास क्या होगा BP माइनस BM, हाँ BP माइनस क्या होगा इसका BM, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं हम लोग AB/2 माइनस क्या होगा PM के जगह में क्या हो जाएगा आपका, ये रहा PM के जगह में क्या होगा आपका BP माइनस BP माइनस क्या होगा BM, और BM को क्या लिख सकते हैं, ठीक है BM को हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग के पास BP वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB/2 माइनस होगा आपका BP, और माइनस क्या होगा प्लस, तो BM को क्या लिख सकते हैं, देखिए BM को लिख सकते हैं AB/2, तो ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जो ऐड होके क्या होगा आपका CP इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा हम लोग के पास AB/2 ये आपका AB हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा आपका BP हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपका क्या हो गया, आपका इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया आपका इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या हो गया 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा क्या AP इक्वल टू CP, और सिमिलरली हम लोग उसको भी कर सकते हैं, सिमिलरली लिख देंगे। नंबर देखेंगे NCERT का आपका एक्सरसाइज 10.4 का है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, तो क्वेश्चन 1 2 आपको क्लियर कर चुके हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, कॉर्ड भी इक्वल दिया हुआ आपका, कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड इक्वल दिया, यहाँ पे जो एंगल जो है आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन में था आपका AB इक्वल टू CD लिख चुके हैं हम लोग, एंगल 1 इक्वल टू 2 हम लोग को क्या करना प्रूव करना पड़ेगा, और ये भी एंगल हम लोग लिख ले तो 3 इक्वल टू 4 भी हम लोग के पास क्या होगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब CP/CD से होगा। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपकी, यहाँ पे OM से परपेंडिकुलर डाल दिए AB पर, और ON भी परपेंडिकुलर डाल दिए CD पर, और यहाँ पे ज्वाइन किया है OP को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक है ट्रायंगल कौन सा PMO और PNO को कन्ग्रुएंट कर लिए, ये OP इक्वल टू OP कॉमन है आपका, OM इक्वल टू OP जो होगा वो आपका इक्वल कॉर्ड है आपका इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये भी एंगल आपका 90 है, ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका कन्ग्रुएंट हो गया। और ये जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या होगा आपका, एंगल 1 भी इक्वल टू 2 का इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 भी इक्वल किसका हो जाएगा 4 का इक्वल हो जाएगा, ये आपका CP/CD से आपका इक्वल होगा। यही चीज़ को आपको